आइए मेरे साथ एक क्षण के लिए चलिए। लेट्स लीव बिहाइंड एवरीथिंग एल्स, अ रूम यू आर इन, द डे यू हैव हैड, और समय में पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले एक विशाल खुले मैदान में, एक मैदान जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। बस एक पल के लिए वहां की खामोशी को महसूस कीजिए। इट्स नॉट एन एम्प्टी साइलेंस, यह एक भारी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसमें होने वाले विनाश की कंपन है, अ ट्रेम्बलिंग। एक तरफ एक सेना खड़ी है, महावीर योद्धा, शक्तिशाली रथ, बेचैन घोड़े और युद्ध के लिए सजे हुए हाथी। दूसरी तरफ एक और सेना खड़ी है, उतनी ही विशाल, उतनी ही वीर, लैक्स ऑफ सोल्जर्स, लाखों सैनिक, एक आसमान के नीचे जमा हुए हैं, मारने के लिए और मरने के लिए। द एयर इज थिक विद टेंशन, हवा में एक तनाव है। आप उस तनाव में डर को, गुस्से को, कंफ्यूजन को महसूस कर सकते हैं। भाई भाई के सामने खड़ा है, शिष्य अपने गुरु के सामने, परिवार परिवार के सामने। एक पूरी पीढ़ी का ताना बाना, द एंटायर फैब्रिक ऑफ अ जनरेशन, आज टूटने वाला है। बट आवर जर्नी बिगिंस फार फ्रॉम हियर, हमारी यात्रा यहां से नहीं बल्कि बहुत दूर। एक महल के अंधेरे अकेले कमरे से शुरू होती है, एक अंधे राजा के दिल से। एक राजा जिसका नाम है धृतराष्ट्र, एक ऐसा राजा जो सिर्फ आंखों से नहीं अपने मन से भी अंधा है। ब्लाइंडेड बाय हिज अटैचमेंट, अपने मोह से, अपनी असुरक्षा से, और अपने अधर्मी पुत्रों के लिए अपने प्रेम से। वो युद्ध के मैदान को देख नहीं सकता। ही कैन ओनली फील इट्स टेरर इन हिज ट्रेम्बलिंग हार्ट, वो बस उसके खौफ को अपनी कांपती हुई छाती में महसूस कर सकता है। वो अपने सलाहकार, अपने सारथी संजय की ओर मुड़ता है। वो संजय जिसे महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि, डिवाइन साइट का वरदान मिला है। संजय सब कुछ देख सकता है, और अपने इसी अंधकार से, अपनी चिंता से, अपने मोह की गहराई से। वो अंधा राजा भगवद गीता का पहला प्रश्न पूछता है। द भगवद गीता डज नॉट बिगिन विद अ ग्रैंड प्रोक्लेमेशन फ्रॉम गॉड। गीता जी की शुरुआत भगवान के किसी उपदेश से नहीं होती। इट बिगिंस विद अ सिंगल, ट्रेम्बलिंग, डीपली ह्यूमन क्वेश्चन। यह एक कांपते हुए, बहुत ही मानवीय सवाल से शुरू होती है। यही है वो पहला श्लोक। आइए इसे सुने। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र स्पीक्स, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये इस श्लोक को एक एक शब्द करके धीरे धीरे समझते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, कुरुओं के क्षेत्र पर। दिस इज द लिटरल लोकेशन, यह असली जगह का नाम है। कुरु वंश की धरती, यह कोई मामूली जमीन नहीं है। इट इज देयर ओन होम, उनके पूर्वजों ने यहां यज्ञ किए, यहीं से राज किया। और आज उसी धरती पर वो अपने ही खून को मिटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस एक शब्द कुरुक्षेत्रे में एक पारिवारिक संघर्ष का सारा दर्द भरा हुआ है। बट धृतराष्ट्र यूजेज अनदर वर्ड जस्ट बिफोर इट, पर इसके ठीक पहले धृतराष्ट्र एक और शब्द का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा शब्द जो उम्मीद और डर, बोथ होप एंड फियर, से भरा हुआ है। धर्मक्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र पर। द फील्ड ऑफ धर्म। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि है, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती का पुण्य प्रभाव, अ डिवाइन इन्फ्लुएंस, वहां लड़ने वालों के मन पर असर डाल सकता है। और वो अंधा राजा अपने दिल की गहराई में एक झूठी उम्मीद पके हुए है। ही होप्स दैट मे बी अ होली लैंड की वाइब्रेशंस पांडवों का मन बदल देंगी। शायद वो पीछे हट जाएं, शायद वो अपने अधिकार के लिए न लड़ें। उसे पता है कि उसके बेटे अधर्म के रास्ते पर हैं। सो ही इज अफ्रेड, वो डरा हुआ है कि कहीं ये धर्मक्षेत्र धर्म पर चलने वालों की मदद न कर दे। वट इफ दिस होली लैंड गिव्स द पांडवाज एन एडवांटेज? ये तो हुआ बाहरी अर्थ, बट द ग्रेट मास्टर्स, जो महान गुरु हुए हैं, वो हमें बताते हैं कि असली मतलब और भी गहरा है। ये धर्मक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र सिर्फ बाहर नहीं है, ये हम सबके भीतर है। राइट नाउ, इसी पल में। आपका ये शरीर, आपका यह मन ही कुरुक्षेत्र है। द फील्ड वेयर योर लाइफ्स बैटल्स आर फॉट, वो मैदान जहां आपके जीवन का युद्ध लड़ा जाता है। और यही धर्मक्षेत्र भी है, अ फील्ड ऑफ पोटेंशियल राइचियसनेस, क्योंकि हर पल, एवरी मोमेंट, आपके पास एक चुनाव है। अपनी ऊंची प्रकृति और अपनी नीची प्रकृति के बीच का चुनाव, सत्य और असत्य का चुनाव, प्रेम और डर का चुनाव। द बैटल ऑफ महाभारत इज नॉट अ स्टोरी फ्रॉम द पास्ट। महाभारत कोई बीती हुई कहानी नहीं है। इट इज द स्टोरी ऑफ योर ओन इनर कॉन्फ्लिक्ट, यह आपके अपने मन के युद्ध की कहानी है। और धृतराष्ट्र का सवाल हमारा अपना सवाल है। अब अगली पंक्ति देखते हैं। संवेता युयुत्सव, संवेता, वो इकट्ठा हुए हैं। दे हैव असेंबल्ड, युयुत्सव, और वो लड़ने के लिए उत्सुक हैं। दे आर ईगर टू फाइट।
यह एक छोटा सा फ्रेज राजा की झूठी उम्मीद को तोड़ देता है। नो वन इज बैकिंग डाउन, कोई पीछे नहीं हट रहा। पवित्र भूमि का कोई असर नहीं हुआ। द वॉर इज रियल, युद्ध निश्चित है। संजय उसके सबसे बड़े डर की पुष्टि कर देता है। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग, अ मोस्ट रिवीलिंग पार्ट ऑफ द वर्स। अब आता है इस श्लोक का सबसे जरूरी, दिल तोड़ने वाला और सारे राज खोल देने वाला हिस्सा। मामका पांडवाश्चैव। मामका मेरे लोग, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्र। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। मेरे लोग और पांडु के पुत्र। ही इज द किंग, वो राजा है। पूरा कुरुवंश, अपांडवास एंड कौरवास सब उसी की प्रजा हैं, उसी के बच्चे हैं। बट इन दिस मोमेंट ऑफ ट्रूथ अ इनर पॉइजन कम्स आउट। पर इस सच के पल में उसके अंदर का जहर बाहर आ जाता है। वो यह नहीं कहता हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कहता है मेरे बेटे और वो दूसरे लड़के पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं। दिस वन वर्ड मामका, माइन, यही पूरे महाभारत का बीज है। ये भाव मैं और मेरा वर्सेस तू और तेरा। दिस अटैचमेंट, दिस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यही वो आध्यात्मिक अंधापन है जो एक को दूसरे से अलग कर देता है। यही तो सारे दुख की, सारे कॉन्फ्लिक्ट की जाद है। वी डू दिस एवरी डे इन आवर ओन लाइव्स, डोंट वी? हम रोज अपनी जिंदगी में यही तो करते हैं। मेरा परिवार, तेरा परिवार। मेरी कंपनी, तेरी कंपनी। मेरा मत, तेरा मत। मेरा धर्म, तेरा धर्म। दिस मामका इज द ईगो, यह अहंकार है। द लिटिल आई, वो छोटा मैं, जो हमारे और बाकी पूरी दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। धृतराष्ट्र इज नॉट जस्ट अ किंग इन अ स्टोरी, वो हम सबके अंदर बैठे उस अहंकार की आवाज है। और इसी अंधेपन से, इसी मोह से, इसी जहरीले अलगाव से वो अंतिम प्रश्न पूछता है, किम कुर्वत संजय? उन्होंने क्या किया हे संजय? ऊपर से देखे तो यह एक साधारण सा सवाल है। वॉट हैपेंड? टेल मी द न्यूज। बट फील द इमोशन बिहाइंड इट। पर इसके पीछे के भाव को महसूस कीजिए। यह एक ऐसा सवाल है जिसमें 100 और अनकहे सवाल कांप रहे हैं। पहले किसने हमला किया? क्या मेरे बेटे जीत रहे हैं? क्या वो डरे हुए हैं? क्या मेरे लिए अब भी कोई उम्मीद बची है? किम कुर्वत? उन्होंने क्या किया? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ मैन obsessed विद एक्शन, रिजल्ट से ग्रस्त इंसान का सवाल है। ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड टू द इनर स्टेट, वो अंदर की अवस्था, धर्म और सत्य से पूरी तरह अंधा है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज द आउटर ड्रामा, उसे बस बाहरी नाटक की चिंता है। और यह एक सवाल, ये किम कुर्वत संजय, भगवत गीता के दिव्य गीत का दरवाजा खोल देता है। द एंटायर गीता, ऑल 700 वर्सेज ऑफ इट, इज द आंसर टू दिस वन क्वेश्चन। पूरी गीता अज्ञान और डर से पूछे गए इसी एक सवाल का जवाब है। तो आप देखिए, ये पहला श्लोक सिर्फ एक परिचय नहीं है। इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, यह मनुष्य की दशा का एक विश्लेषण है। वी आर ऑल धृतराष्ट्र, हम सब धृतराष्ट्र हैं, जो अपने मन के अंधेरे महल में बैठे हैं, ब्लाइंडेड बाय आवर अटैचमेंट्स एंड आवर ईगो, मामका। आवर लाइफ इज द बैटलफील्ड, हमारा जीवन ही वो कुरुक्षेत्र है जो एक धर्म क्षेत्र भी है, अ फील्ड ऑफ इमेंस स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी। हमारे अंदर हमारी बुरी प्रवृत्तियां, कौरव, और हमारे अच्छे गुण, पांडव, इकट्ठा हैं, संवेता युयुत्सव, युद्ध के लिए तैयार। एंड विद अ ट्रेम्बलिंग हार्ट, हम लगातार इस ब्रह्मांड से पूछ रहे हैं, क्या होगा? मैं क्या करूं? किम कुर्वत? द रेस्ट ऑफ द भगवद गीता इज संजय's आंसर, बाकी की पूरी गीता संजय का उत्तर है। यह वो दिव्य दृष्टि है, अ डिवाइन विजन, वो स्वयं भगवान का गीत है, जिसमें हमारे आध्यात्मिक अंधेपन को ठीक करने की शक्ति है। इट इज द लाइट दैट कैन आंसर द डीपेस्ट क्वेश्चंस ऑफ आवर ओन एंग्शियस हार्ट्स, यह वो प्रकाश है जो हमारे अपने चिंतित दिलों के गहरे सवालों का जवाब दे सकता है। आइए अब हम खुद को उस दिव्य उत्तर को सुनने के लिए तैयार करें।